हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सर्वेभ्यो नमः नमः। मेरा नाम है पलक तिवारी और आप सभी देख रहे हैं यूजीसी नेट कोड 25 संस्कृत क्लास एट चंद्रा क्लासेस इन फ्रंट ऑफ आनंद भवन प्रयागराज। संस्कृत। आई होप कि आप सबके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके एग्जाम की जो डेट है, फाइनल डेट शीट, वो कल शाम में ही रिलीज हो चुकी है। और संस्कृत का जो एग्जाम है वो 25 जून को सेकेंड मीटिंग में होना है। इस चीज को अपने दिमाग में रखते हुए इस दृष्टिकोण से मैं आज आप सबके समक्ष संस्कृत कोड 25, जो कि 10 इकाइयों में इसका सिलेबस विभक्त है, 10 इकाई में इसका सिलेबस विभक्त है, उसकी प्रथम जो इकाई है वैदिक साहित्य का इतिहास। वैदिक साहित्य का इतिहास। वैदिक साहित्य का इतिहास को लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके यूजीसी नेट 25 कोड के संस्कृत का जो सिलेबस है वो खुद में ही बहुत विस्तृत है और हमारे एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। तो इस दृष्टिकोण से हमारे लिए आवश्यक यह है कि यूजीसी नेट कोड 25 के ऑल्टरनेट ईयर्स में, सक्सेसिव ईयर्स में जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, हम अभी उन टॉपिक्स पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करें। वैदिक साहित्य का इतिहास, ये जो आपकी प्रथम इकाई है, इसका जो पहला टॉपिक है, इसका पहला टॉपिक है आपका वेदों का समय काल। वेदों का समय काल। वैसे अधिकतर हम सब क्या करते हैं, हम इस टॉपिक को या तो जल्दी 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 रख लेते हैं और या तो फिर हम इसे स्किप कर देते हैं। पर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, प्रीवियस कुछ इयर्स में इस टॉपिक से कांस्टेंट क्वेश्चंस पुटअप होते रहते हैं कि मैक्स म्यूलर के हिसाब से वेदों का समय क्या है, या बाल गंगाधर तिलक ने वेदों को जो है 6000 से 4000 का जो उन्होंने टाइम दिया है उसको उन्होंने कैसे कैसे डिवाइड किया, कृतिका पहली है या आदित्य काल पहले है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने आप सबके लिए इसका एक शॉर्ट थ्योरी सेशन लाया है इस टॉपिक विशेष का। ठीक है, तो चलिए इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबके लिए इससे रिलेटेड एक चार्ट भी लेकर आई हूं। ये रहा वो चार्ट। यूजीसी नेट इकाई प्रथम वैदिक साहित्य। हमें देखना क्या है, वेदों का सामान्य परिचय। उसके बाद हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला है हमारा वेदों का समय काल। वेदों का काल, अब हमारे सिलेबस में हमें मुख्य रूप से कुछ वैदेशिक विद्वानों के अनुसार ही हमारे वेदों के समय काल को पढ़ना है, जिसमें पहले है मैक्स म्यूलर, दूसरे हैं ए वेबर, तीसरे हैं जैकोबी, चौथे हैं बाल गंगाधर तिलक, पांचवे हैं एम विंटरनिट्स। और उसी के साथ साथ हम कुछ भारतीय परंपरागत आचार्यों के द्वारा भी दिए गए मतों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है हमारे मैक्स म्यूलर। जो मैक्स म्यूलर हैं, इन्होंने 1200 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व वेदों का समय माना है, बौद्ध साहित्य को आधार मान करके। बौद्ध साहित्य को आधार मान करके वेदों का समय इन्होंने 1200 ईसा पूर्व माना है और उसे भी इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है, जिसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए आई हूँ, छम बस, यानी छंद, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र। छंद का टाइम इन्होंने 1000 से 1200, मंत्र का टाइम इन्होंने 1000 से 800 ईसा पूर्व, और ब्राह्मण का समय इन्होंने 800 से 600 ईसा पूर्व, और लास्ट है आपका सूत्र। सूत्र का समय इन्होंने 600 से 400 ईसा पूर्व माना है। पहले मैं आप लोगों को आधार ग्रंथों के साथ साथ, या जो भी इन्होंने आधार माना उसके साथ एक चार्ट दिखा देती हूँ। एक मिनट। ये रहा वो चार्ट। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रमुख विद्वानों के अनुसार वेदों का काल।
सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम किसके काल की बात कर रहे हैं। तो हम वेदों के काल की बात कर रहे हैं। वेद, जब कोई सामान्य अर्थ में आपसे पूछे कि अच्छा चलो बताओ वेद क्या है, तो हमारी जो प्रथम पुस्तक या हमारी धार्मिक धरोहर को हम वेद कहते हैं। अब वेद शब्द बना कैसे है, ये आप सबको, सारे संस्कृत के स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि वेद शब्द बना कैसे। जो आपका वेद शब्द है, ये विद ज्ञाने धातु, विद ज्ञाने धातु से खई प्रत्यय करने से बनता है। खई प्रत्यय करने से बनता है। वेद शब्द जो हमारा है, ये विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने से बनता है। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ज्ञान की राशि या संग्रह। ज्ञान की राशि या संग्रह या संग्रह। अगर आपसे कोई पूछे कि वेद शब्द क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप बताएंगे कि वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने से बनता है, जिसका अर्थ है ज्ञान की राशि या संग्रह। वेद के विषय में एक बहुत ही विद्वान आचार्य हैं, आप सभी उनका नाम जानते होंगे, आचार्य शायण। आचार्य शायण ने तैत्रीय संहिता में वेदों की एक परिभाषा देते हुए कहा है कि इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहार योर लौकिकम उपायम यौ ग्रंथो वेद्यति सह वेद। अर्थात हमारे लिए जो लाभदायक है उसके विषय में हमें परिज्ञान कराए, और जो हमारे लिए हमारे अनिष्टकारी है उसका हम पूर्ण रूपेण परित्याग कर दे, ऐसा उपाय, ऐसा नियम जिस ग्रंथ विशेष में परिणित है वह ग्रंथ विशेष ही वेद है। कितनी अच्छी परिभाषा शायर ने दी कि जो हमारे आत्म सिद्धि के लिए, जो हमारे लिए हितकर है और जो हमारे लिए अनिष्टकारी है उसका हम परित्याग कर दें, और जो हितकर है उसको हम धारण कर ले। ऐसा नियम विशेष, ऐसा उपाय विशेष जिस ग्रंथ विशेष में वर्णित है वह वेद कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि वेद क्या है, तो वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान की राशि या संग्रह। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे प्रमुख विद्वानों के अनुसार वेदों का काल क्या रहा। तो मैंने कल आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक मैं यहां लिख देती हूँ। अब जो हमारा समय काल है विद्वानों के अनुसार वो डिजिट्स में है, जिसे कंठस्थ रखना हमारे लिए कई बार बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। हम डिजिट्स में है तो उसे याद नहीं रख पाते। तो इसके लिए मैं आप सबके लिए बहुत अच्छा सा ट्रिक लेके आई हूँ, जिससे ये पूरा टेबल आप बहुत अच्छे से कंठस्थ करके रख सकते हैं। वो ट्रिक है आपकी दया का भंडार डॉन बाल डॉन बाल बाली। ट्रिक है आपकी दया का भंडार डॉन बाली बाली। ठीक है, दया से हो गया आपका दयानंद सरस्वती। अब देखिए, आधार तो बहुत से लोगों ने अलग अलग चीजों को माना, लेकिन हमारे लिए जो हमारी सबसे प्रथम पुस्तक, हम जिसको सबसे अधिक महत्व देते हैं, वो है वेद। तो हम सबसे पहले वेद मंत्रों को आधार स्वरूप रखेंगे कि किन किन विद्वानों ने वेद को आधार माना। तो वेद मंत्र को हम पहले रख के समय काल देखेंगे। सबसे पहले दया का भंडार डॉन बाल बाली, ये जो आपकी ट्रिक है उसके हिसाब से दयानंद सरस्वती, जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने वेद मंत्र को आधार मानकर वेदों का समय सृष्टि का प्रारंभ माना। फिर दया के बाद हमारे हैं भंडार। भंडार यानी आरजी भंडारकर, इन्होंने वेद मंत्र को आधार मानते हुए वेदों का समय 6000 ईसा पूर्व माना।
फिर डी से हो जाएंगे हमारे दीनानाथ शास्त्री चुलेट। इन्होंने वेद, अब वेद है, वेद के बाद आते हैं वेदांग। तो वेदांगों में ही एक जो वेदांग ज्योतिष है उसको आधार मान करके दीनानाथ शास्त्री चुलेट ने 3 लाख वर्ष पूर्व वेदों का समय माना। ओ से हमारे हो जाएंगे अविनाश चंद्र दास। इन्होंने भूगर्भ को आधार मानते हुए वेदों का समय काल 25,000 ईसा पूर्व माना। से हो जाएंगे हमारे नारायण भवन राव पावगी। इन्होंने भूगर्भ और ज्योतिष को आधार मानते हुए वेदों का समय 7,000 ईसा पूर्व माना। बाल बाल यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष और वसंत संपात नक्षत्र को आधार मानते हुए वेदों का समय 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व माना। और बाली अंत में है आपके शंकर बालकृष्ण दीक्षित। इन्होंने ज्योतिष को आधार मानते हुए वेदों का समय सबसे कम 3500 ईसा पूर्व माना। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोग को एक ऊपर दिखाती हूँ जो मेरी देखिए, ये थे हमारे वैदेशिक विद्वान और जिस ट्रिक की मैं बात कर रही थी ये रही वो ट्रिक। ये रही वो ट्रिक आपकी। ट्रिक देखिए, दया का भंडार डॉन बाल बाली। दया से हमारे हो जाएंगे दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेद मंत्र को आधार मानते हुए वेदों का समय सृष्टि का प्रारंभ माना। दूसरे हैं हमारे भंडार से डॉक्टर आर जी भंडारकर, जिन्होंने वेद मंत्र को आधार मानते हुए वेदों का समय 6,000 ईसा पूर्व माना। फिर है हमारे से दीनानाथ शास्त्री चुलेट, जिन्होंने ज्योतिष को आधार मानते हुए वेदों का समय 3 लाख वर्ष पूर्व माना। ओ से हो जाएंगे हमारे अविनाश चंद्र दास, जिन्होंने भूगर्भ को आधार मानते हुए वेदों का समय 25,000 ईसा पूर्व माना। फिर एन से है हमारे नारायण भवन राव पावगी, जिन्होंने भूगर्भ को आधार मानते हुए वेदों का समय 7,000 ईसा पूर्व माना। फिर आते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने ज्योतिष और बसंत संपात को नक्षत्र को आधार मानते हुए 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व वेदों का समय माना। लास्ट है हमारे बाली से शंकर बालकृष्ण दीक्षित, जिन्होंने 3500 ईसा पूर्व ज्योतिष को आधार मान के वेदों का समय माना। आई होप की ट्रिक आप सबको क्लियर हो गई है। आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस ट्रिक को याद करने के लिए। और ये ट्रिक आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको एक बार याद हो गई तो ये सारे जो ये टाइम है ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्या है ट्रिक? दया का भंडार डॉन बाल बाल, वेरी इजी। दया से हो जाएंगे आपके दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेद मंत्र को आधार मान करके वेदों का समय सृष्टि का प्रारंभ माना। भंडार से हो जाएंगे आपके आरजी भंडारकर, वेद मंत्र को आधार मान के वेदों का समय 6,000 ईसा पूर्व माना। डी से हो जाएंगे आपके दीनानाथ शास्त्री चुलेट, जिन्होंने ज्योतिष को आधार मानकर वेदों का समय 3 लाख वर्ष पूर्व माना। ओ से हो जाएंगे आपके अविनाश चंद्र दास, जिन्होंने भूगर्भ को आधार मानते हुए वेदों का समय 25,000 ईसा पूर्व माना। हेन से हो जाएंगे आपके नारायण भौराव पावगी, जिन्होंने भूगर्भ को आधार मानते हुए वेदों का समय 7,000 ईसा पूर्व माना। फिर बाल से हो जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने वसंत संपात नक्षत्र और ज्योतिष को आधार मानते हुए वेदों का समय 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व माना। लास्ट है आपके बाली से शंकर बालकृष्ण दीक्षित, जिन्होंने वेदों का समय ज्योतिष को आधार मानते हुए 3500 ईसा पूर्व माना। ये तो हमारे कुछ भारतीय विद्वान हो गए, इनके हिसाब से इनके अनुसार हमने वेदों का समय काल देख लिया। अब जो मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में थे वैदेशिक विद्वान, उसमें सबसे पहले आते हैं मैक्स म्यूलर। जो मैक्स म्यूलर हैं, इन्होंने वेदों का समय बौद्ध साहित्य को आधार मानते हुए 1200 ईसा पूर्व माना। और ये जो 1200 ईसा पूर्व का इन्होंने टाइम दिया, उसे भी इन्होंने 4 भागों में विभक्त कर दिया।
जिसके लिए ये ट्रिक इन्होंने दी थी छम्बस। ये ट्रिक है छम्बस। अब देखिए छम्बस, छम्बस, छ से हो जाएगा आपका छंद काल, छ से छंद काल। छंद काल का समय इन्होंने 1200 से 1000 ईसा पूर्व दिया। मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देती हूँ। यहाँ हम एक्स म्यूलर का चार्ट बना देते हैं और वहां पे बाल गंगाधर तिलक का, क्योंकि इन दोनों ने ही वेदों का जो समय दिया है इसे इन्होंने चार चार भागों में विभक्त कर दिया है। तो इधर हो जाएंगे हमारे मैक्स म्यूलर, मैक्स म्यूलर, इधर लिख देती हूं मैं बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। जो मैक्स मुलर हैं, इन्होंने जो बौद्ध साहित्य को आधार मान के वेदों का समय दिया है वो है 1200 ईसा पूर्व। और इस 1200 का जो टाइम है, बौद्ध साहित्य को इन्होंने आधार माना, बौद्ध साहित्य को आधार माना और समय काल क्या दिया था, 1200 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व। अब इन्होंने उसे चार भागों में बांटा था। जिसमें मैंने ट्रिक क्या बताई आप लोगों को, छम्बस। मैक्स म्यूलर के काल विभाजन को याद करने के लिए हमें एक ट्रिक याद होनी चाहिए, छम्बस। छम्बस ऊपर लिख देती हूँ, छंद, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र, छम्बस। सबसे पहले है हमारा छंद काल, जो कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व है। अगला है हमारा मंत्र काल, अगला है हमारा मंत्र काल। मंत्र काल जो है ये 1000 से 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व। फिर आता है आपका ब्राह्मण काल। जो ब्राह्मण काल है ये आपका 800 से 800 से 800 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। और लास्ट है आपका सूत्र काल, सूत्र काल ये है आपका 600 से 400 ईसा पूर्व। मैक्स म्यूलर ने बौद्ध साहित्य को आधार मानते हुए वेदों का जो एक मूल समय है वो 1200 ईसा पूर्व बताया और उस काल विभाजन को इन्होंने चार भागों में बांट दिया, जिसका ट्रिक है छम्बस। इसमें छ से हो जाएगा छंद काल का समय है 1200 से 1000 ईसा पूर्व, म से हो जाएगा मंत्र काल जिसका समय है
से 800 ईसा पूर्व। ब से हो जाएगा ब्राह्मण काल जिसका समय है 800 से 600 ईसा पूर्व। और स से हो जाएगा अंतिम सूत्र काल जिसका समय है 600 से 400 ईसा पूर्व। अब हम आते हैं बाल गंगाधर तिलक पे, क्योंकि इन्होंने भी वेदों का एक मूल समय तो 6000 से 4000 ईसा पूर्व दे दिया, लेकिन उसको भी इन्होंने भी 4 भागों में विभक्त किया था। दिख रहा है आप सबको? जिसमें सबसे पहला है अदिति काल। अदिति काल। दूसरा हो जाएगा आपका मृगशिरा काल। मृगशिरा काल। तीसरा है आपका कृत्तिका काल। और चौथा है आपका अंतिम काल। अंतिम काल। अदिति काल का समय है 6000 से 4000 ईसा पूर्व। और इन्होंने आधार किसे माना था? तो इन्होंने आधार माना था वसंत संपात नक्षत्र और ज्योतिष को। वसंत संपात नक्षत्र और ज्योतिष को। ज्योतिष को। अदिति का समय 6000 से 4000 ईसा पूर्व। मृगशिरा का समय 4000 से 2500 ईसा पूर्व। कृत्तिका का समय 2500 से 1400 ईसा पूर्व। और अंतिम का समय है आपका 1400 से जस्ट सेकेंड, ये डल हो गया, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को चार्ट में ही दिखा देती हूँ। ये रहा वेदों का समय काल। हमने ट्रिक से भारतीय विद्वानों का देख लिया था। और मैं आपको मैक्स म्यूलर का विभाजन भी बता चुकी थी। मैक्स म्यूलर ने 1200 को आधार मानते हुए छंबस इनके लिए ट्रिक है। और जिसमें 1000 से 1200 का जो समय है, सॉरी 1200 से 1000 ईसा पूर्व छंद काल का समय है। 1000 से 800 मंत्र काल का है। 800 से 600 ब्राह्मण काल का है। और 600 से 400 सूत्र काल का है। यहाँ साइड में भी लिख देती हूँ मैं, आप सभी चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। मैक्स म्यूलर आधार आप सभी को पता है बौद्ध साहित्य था इनका। 4 भागों ने इन्होंने बांट दिया था, जिसमें पहला है छंद काल। वैसे मेरी सेल्फ मेड नोट में ये लिखा हुआ है, पर मैं साइड में भी लिख देती हूँ। छंद काल है आपका 1200 से 1000 ईसा पूर्व। फिर है आपका मंत्र काल। मंत्र काल है आपका 1000 से 800 ईसा पूर्व। फिर है आपका ब्राह्मण काल। जो ब्राह्मण काल है आपका, ये है आपका 800 से 600 ईसा पूर्व। और लास्ट है आपका छंद मंत्र ब्राह्मण सूत्र काल। जो सूत्र काल है आपका वो होगा 600 से 400 ईसा पूर्व। 400 ईसा पूर्व।
फिर मैं आपको बाल गंगाधर तिलक को बता रही थी, बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष और वसंत संपात को आधार मानते हुए वेदों का समय 6000 से 4000 ईसा पूर्व बताया। इसको उन्होंने 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला है अदिति। अदिति का समय 6000 से 4000 ईसा पूर्व। दूसरा है आपका मृगशिरा। मृगशिरा मृगशिरा जो है वो है 4000 से 2500 ईसा पूर्व। तीसरा है आपका कृतिका जो है 2500 से 1400 ईसा पूर्व। और लास्ट में है आपका अंतिम। यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, ये सूत्र नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा अंतिम काल। अंतिम काल, अंतिम काल। बाल गंगाधर तिलक ने वेदों का जो समय काल 6000 से 4000 दिया, उसे उन्होंने 4 भागों में बांटा, जिसमें अदिति का समय 6000 से 4000 ईसा पूर्व, मृगशिरा का समय 4000 से 2500 ईसा पूर्व, कृतिका का समय 2500 से 1400 ईसा पूर्व और अंतिम का समय 1400 से अंतिम का समय अंतिम काल का समय 1400 से 500 ईसा पूर्व है। उसके बाद वैदेशिक विद्वानों के क्रम में हमारे आते हैं मैक्स म्यूलर हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गया, ए वेबर। ए वेबर ने बुद्ध के आविर्भाव को, बुद्ध की उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए वेदों का समय 1200 से 1500 ईसा पूर्व बताया, या 1500 से 1200 ईसा पूर्व बताया है। जो वेबर है, ए वेबर, इन्होंने हमारे बुद्ध के उत्पत्ति को आधार मानते हुए वेदों का समय 1500 से 1200 ईसा पूर्व बताया है। इस क्रम में फिर है जैकोबी। जैकोबी ने वेदों का समय 4500 से 2500 ईसा पूर्व बताया है, ध्रुव तारा को आधार मानते हुए। फिर आते हैं हमारे एम विंटरनिट्स। विंटरनिट्स ने मितानी शिलालेख को आधार मानते हुए वेदों का समय 2500 से 500 ईसा पूर्व बताया है। इसी के साथ थ्योरी का जो आपका सेशन है, थ्योरी जो मुझे पढ़ानी थी वो खत्म हो गई। इस पेज का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी सेल्फ मेड नोट्स है जो आप लोगों के काम आएगी, तो इसका यहाँ से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका फर्स्ट पेज है। यहाँ पे ये सारे जो भी दिख रहे हैं ये आपके वैदेशिक विद्वान हैं, जिसमें सबसे पहले मैक्स म्यूलर, जिन्होंने 1200 ईसा पूर्व वेदों का समय माना बौद्ध साहित्य को आधार मान के। अगले हैं आपके जैकोबी, जिन्होंने 4500 से 2500 ईसा पूर्व माना ध्रुव तारा को आधार मान के। उसके बाद है आपके एम विंटरनिट्स, जिन्होंने मितानी शिलालेख को आधार मानते हुए वेदों का समय 2500 से 500 ईसा पूर्व माना। फिर आते हैं ए वेबर, जिन्होंने बुद्ध के आविर्भाव को आधार मानते हुए वेदों का समय 1200 से 1500 या 1500 से 1200 ईसा पूर्व माना। फिर आते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने ज्योतिष और वसंत संपात को आधार मानते हुए वेदों का एक मूल समय 6000 से 4000 ईसा पूर्व दिया, जिसको इन्होंने 4 भागों में बांटा, जिसको आप बहनों के क्रम में भी याद रख सकते हैं, अदिति, मृगशिरा, कृतिका, अंतिम। अदिति का समय 6000 से 4000, मृगशिरा का समय 4000 से 2500, कृतिका का समय 2500 से 1400। सूत्र काल यहाँ बाय मिस्टेक है, यहाँ अंतिम होगा। अंतिम का समय 1400 से 500 ईसा पूर्व माना। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? ये हो गए हमारे वैदेशिक विद्वान। अगले पेज पे ये ट्रिक के साथ आपके सभी भारतीय विद्वान हैं, इसका भी आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें हमारी ट्रिक थी दया का भंडार, डॉन, बाल बाली। दया से हमारे हो जाएंगे दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेद मंत्रों को आधार मानते हुए वेदों का समय सृष्टि का प्रारंभ माना। भंडार से हमारे हो जाएंगे डॉक्टर आर.जी. भंडारकर, जिन्होंने वेद मंत्रों को आधार मानते हुए वेदों का समय 6000 ईसा पूर्व माना।
डी से हमारे हो जाएंगे दीनानाथ शास्त्री चुलेट, जिन्होंने ज्योतिष को आधार मानते हुए वेदों का समय 3 लाख वर्ष पूर्व माना। ओ से अविनाश चंद्र, जिन्होंने भूगर्भ को आधार मानते हुए वेदों का समय 25,000 ईसा पूर्व माना। एन से नारायण भवन राव पावगी, जिन्होंने भूगर्भ को आधार मानते हुए वेदों का समय 7,000 ईसा पूर्व माना। बाल से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, जिनको अब आपने वैदेशिक विद्वानों में भी पढ़ा था। बाल गंगाधर तिलक ने वेदों का समय 6,000 से 4,000 माना, वसंत संपात नक्षत्र को आधार मानते हुए। बाली से हो जाएंगे हमारे संकल्प बाल कृष्ण दीक्षित, जिन्होंने वेदों का समय सबसे कम 3500 ईसा पूर्व माना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने। अब अगला है ये चार्ट, इस चार्ट का भी स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए। इससे जब ट्रिक को आप लोग लगाएंगे, ट्रिक को आप लोग जो है दोबारा से रिवीजन करेंगे, तो इस चार्ट को आप एक बार जरूर देखिएगा, इससे सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। एक बार इस चार्ट का भी आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लास्ट में मैं इसको छोटा कर देती हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। अब सारे समय कालों का इस चार्ट के द्वारा हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले वेद को आधार माना था, तो वेद से सबसे पहले हमारे दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेद मंत्रों को आधार मानते हुए वेदों का समय सृष्टि का प्रारंभ माना। दूसरे हैं हमारे भंडार से आर जी भंडारकर, जिन्होंने वेद मंत्रों को आधार मानते हुए वेदों का समय 6,000 ईसा पूर्व माना। ट्रिक में तीसरे हैं डॉन, डी से दीनानाथ शास्त्री चुलेट, जिन्होंने ज्योतिष को आधार मानते हुए हमारे वेदों का समय 3 लाख वर्ष पूर्व माना। चौथे हैं ओ से अविनाश चंद्र, जिन्होंने भूगर्भ को आधार मानते हुए हमारे वेदों का समय 25,000 ईसा पूर्व माना। एन से हो जाएंगे नारायण भवन राव पावगी, जिन्होंने भूगर्भ ज्योतिष को आधार मानते हुए वेदों का समय 7,000 ईसा पूर्व माना। बाल से हो जाएंगे हमारे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने ज्योतिष और वसंत संपात को आधार मानते हुए वेदों का समय 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व माना, और उस समय काल को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था। अदिति, मृगशिरा, कृतिका, अंतिम। अदिति 6,000 से 4,000, मृगशिरा 4,000 से 2,500, कृतिका 2,500 से 1,400 ईसा पूर्व, और अंतिम जो है वो 1,400 से 500 ईसा पूर्व। फिर लास्ट बाली से हो जाएंगे हमारे संकल्प बालकृष्ण दीक्षित, इन्होंने ज्योतिष को आधार मानते हुए वेदों का समय सबसे कम 3,500 ईसा पूर्व माना। फिर यहाँ से वैदेशिक विद्वानों का मैक्स म्यूलर, मैक्स म्यूलर वैदेशिक विद्वानों सबसे पहले थे मैक्स म्यूलर। इन्होंने बौद्ध साहित्य को आधार मानते हुए वेदों का जो एक मूल समय है वो 1,200 ईसा पूर्व माना, जिसको इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले हो छम्बस थी, जिससे सबसे पहले छ से हो जाएगा छंद काल 1,200, मंत्र काल 1,000, ब्राह्मण काल 800 और सूत्र काल 600। फिर एच याकोबी, इन्होंने ज्योतिष और ध्रुव तारा को आधार मानते हुए वेदों का समय 4,500 से 2,500 ईसा पूर्व माना। एम विंटरनिट्स, इन्होंने मितानी शिलालेख को आधार मानते हुए वेदों का समय 2,500 से 500 ईसा पूर्व माना। और लास्ट है हमारे वेबर, जिन्होंने गौतम बुद्ध के आविर्भाव को, गौतम बुद्ध की उत्पत्ति को आधार मानते हुए वेदों का समय 1,500 से 1,200 ईसा पूर्व माना। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि वेदों का जो एक मूल समय हमें मानना चाहिए या माना जा सकता है वो 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व है। इस टॉपिक का ये जो थ्योरी सेशन था अब वो समाप्त हुआ। मैंने आप सबके समक्ष अपना सेल्फ मेड एक चार्ट प्रस्तुत किया था। हमने पढ़ा यूजीसी नेट की पहली इकाई वैदिक साहित्य, संस्कृत की जो पहली इकाई है वैदिक साहित्य, उसके अंतर्गत जो पहली टॉपिक है वेदों का समय काल, उसका हमने अध्ययन किया, जिसमें मुख्य रूप से हमें वैदेशिक विद्वान मैक्स म्यूलर, वेबर, जैकोबी, तिलक, विंटरनिट्स, भारतीय परंपरागत विचारों के अनुसार वेदों का समय पढ़ना था, जिसमें ये हमारे वैदेशिक विद्वानों की जो चार्ट है ये आपके सामने है। फिर भारतीय विद्वानों जिन्होंने वेद मंत्र ज्योतिष को आधार माना था, उनके अनुसार वेदों के समय को ध्यान रखने के लिए मैंने आप सबके समक्ष एक ट्रिक प्रस्तुत की थी, जो थी दया का भंडार, डॉन बाल बाली, और उसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन इस पेज पर था। नेक्स्ट मैंने चीजों को रिवाइज और लर्न करने के लिए आपके सामने ये चार्ट दिया, जिसका मैंने ट्रिक से भी एक्सप्लेनेशन आप सबको बता दिया। अब
हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ऑल्टरनेट ईयर में, प्रीसीडिंग ईयर में भी मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। जैसे जैसे पेपर आपके सामने आता है और आपको क्वेश्चन आ गया कि मितानी शिलालेख को, मितानी शिला लेख को आधार मानकर आधार मानकर वेदों का समय किसने माना? वेदों का समय किसने माना? समय काल किसने माना? किसने माना? यहाँ तो मैं आप सबके समक्ष ये हिंदी में लिख रही हूँ, लेकिन प्रश्न पत्र आपका संस्कृत में आता है, आप सभी को पता है, तो ये क्वेश्चन वहां पे संस्कृत में आएगा। और आपके सामने मान लीजिए एग्जाम्पल होंगे एम विंटरनेट्स, एम विंटरनेट्स, पहले हैं आपके एम विंटरनेट्स, दूसरा मान लीजिए आपके पास होगा ए बेवर, ए बेवर, तीसरे हो जाएंगे आपके पास तिलक, और चौथा ऑप्शन आपके पास होगा मैक्स म्यूलर, मैक्स म्यूलर। तो चलिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चार्ट से, सेल्फ मेड नोट से आप सबको एक्सप्लेन किया कि किसने किसे आधार मान करके वेदों का समय काल माना। क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया कि मितानी शिलालेख को आधार मानकर वेदों का समय किस विद्वान ने माना, तो और ऑप्शन आपके सामने होंगे तिलक, मैक्स म्यूलर, वेबर और विंटरनिट्स। तो मैंने अभी आप सबको बताया कि मितानी शिलालेख को आधार मान करके वेदों का समय 2500 से 500 एम विंटरनिट्स ने माना था। सो द राइट ऑप्शन इज एम विंटरनिट्स। ठीक है, तो थ्योरी के साथ और एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ ये सेशन मैं यही समाप्त करती हूँ। आई होप कि मेरा ये सेशन आप सबके लिए बहुत उपयोगी और मनोरंजक रहा होगा, और आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छी सी प्रश्नोत्तरी माला जो कि आपके इस टॉपिक से ही रिलेटेड होगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आए वो आपसे छूटे ना। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में।